नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। राजस्थान के एग्जिट पोल आने से पहले क्या अशोक गहलोत को लग गया है डर? जी हां, अशोक गहलोत ने कहा है कि एग्जिट पोल चाहे कुछ भी हो, पर राजस्थान में बन रही है कांग्रेस की सरकार। अब जिस तरीके से अशोक गहलोत ने ये मीडिया के सामने बयान दिया है, अब इसको लेकर जो सवाल है वो उठना लाजमी है। क्या अशोक गहलोत को ये लग रहा है कि शाम को 6 बजे जो एग्जिट पोल आने वाले हैं, क्या उसमें कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली है? क्या एग्जिट पोल जो है वो कांग्रेस के खिलाफ रहने वाले हैं? जो इस तरीके की बात जो है वो अशोक गहलोत कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने एक तरफ जो है वो एग्जिट पोल को लेकर ये बड़ा बयान दिया है और कहा है कि एग्जिट पोल चाहे कुछ भी हो, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो इसी के साथ सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि 5 और राज्यों को लेकर भी अशोक गहलोत ने कहा है कि इन 5 राज्यों में जो है वो बीजेपी जीत ही नहीं रही है। यानी कि एक तरफ कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल पर हमें भरोसा नहीं है, वहीं दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं और भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। तो आखिरकार ये बयान जो है वो अशोक गहलोत ने किस तर्क पे दिया है? एग्जिट पोल कुछ भी आओ, देखिए एग्जिट पोल कुछ भी आए, सरकार कांग्रेस की बनेगी राजस्थान के अंदर। 5 राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आ रही है। 5 राज्यों में मुझे लगता है बीजेपी कहीं जीत नहीं रही है, नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान के अंदर एग्जिट पोल कुछ भी आ जाए, सटोरिया कुछ भी कह दे, आप लोग कुछ भी दिखा दो मीडिया वाले, और सर्वे कुछ भी आया आपके मीडिया के अंदर, जो प्री पोल सर्वे आ चुके हैं, तब भी मेरा हंच कहता है, जो मैं कमेंट सुनता हूँ लोगों से, आम लोगों से, गांव में, शहर में, पिछले 6 महीने से, उससे मुझे लगता है कि सरकार हमारी आनी चाहिए। बस मैं मानता हूँ, मैं कोई एक एक सीट की कैलकुलेशन करता नहीं हूँ कभी। मेरा हंच कहता है कि इस बार कांग्रेस सरकार पब्लिक बनाएगी। उसके 3 कारण हैं। एक तो हमारे खिलाफ हिंदुस्तान में पहली गवर्नमेंट ऐसी है जो एक्सपर्ट कहते हैं जिसके खिलाफ बिल्कुल ही एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वरना होता ही होता है। ये हमारा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। नंबर 2, मुख्यमंत्री के बारे में सबकी एक ही राय है, बीजेपी का वोटर भी कहेगा काम करने में कोई कमी नहीं रखी मुख्यमंत्री ने। इसी के साथ क्या क्या बयान और दिए हैं, क्या क्या बातें कही हैं अशोक गहलोत ने, इस पर विस्तार से बात करते हैं। दरअसल आज अशोक गहलोत ने मीडिया के सामने जो है, जब मीडिया ने सवाल किया कि आखिरकार अशोक गहलोत जो है वो क्या कहेंगे, क्योंकि शाम को जो है वो 6 बजे एग्जिट पोल होने वाले हैं इन तभी राज्यों को लेकर जिनमें वोटिंग हो चुकी है, और आज तेलंगाना में भी वोटिंग जो है वो संपन्न हो चुकी है। इसका जवाब देते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि एग्जिट पोल चाहे कुछ भी हो, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की बन रही है। भाजपा 5 में से किसी भी राज्य को नहीं जीत रही है। इस बार राजस्थान में सरकार दोहराएगी। इसके 3 कारण हैं। पहला ये है कि सरकार के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। दूसरा, मुख्यमंत्री के बारे में सबकी एक ही राय है, और वहीं भाजपा के वोटर भी ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और वहीं तीसरा फैक्टर ये है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की भाषा वो भाषा थी जो कि जनता को पसंद नहीं आई है। इसी के साथ अशोक गहलोत ने इन तमाम मुद्दों को दोहराते हुए कहा कि एग्जिट पोल कुछ भी कहे, सटोरिये कुछ भी बोले, मीडिया कुछ भी बोले, पर हमने जो है वो काम किया है, और इसीलिए जनता जो है वो कांग्रेस के फेवर में वोट देने वाली है। हमारी सरकार के खिलाफ एंटी कन्वेंसी पूरे राजस्थान में नहीं है। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने हमारी सरकार जो है वो कर्नाटक और कई महाराष्ट्र जैसे राज्यों की तरह गिराने की कोशिश की, इन तमाम चीजों को जनता देख रही थी, और इसीलिए जो है वो मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस की सरकार जो है वो राजस्थान में बनने जा रही है। जिस तरीके से कॉन्फिडेंस जो है वो अशोक गहलोत दिखा रहे हैं, पर वहीं दूसरी तरफ यही अशोक गहलोत जो है वो ईडी सीबीआई को लेकर जो है वो लगातार रोते हुए नजर आए थे विधानसभा चुनाव के दौरान, और ये तक कह रहे थे कि सरकार के खिलाफ जो है ये संग्राम छेड़ दिया है केंद्र सरकार ने, ईडी सीबीआई
लड़ाई का इस्तेमाल जो है वो लोगों को भटकाने, हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। और आज यही अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ कोई विरोधी लहर है ही नहीं, यानी कि बीजेपी दिखाई ही नहीं दे रही है। तो फिर आखिरकार अशोक गहलोत की सरकार में ये लाल डायरी का डर क्यों है, जिसको लेकर वो हमेशा बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जो पूर्व नेता हैं वो आज भी लाल डायरी को लेकर तमाम बड़े दावे करते हुए नजर आते हैं। खैर, अब देखना तो अहम रहेगा कि आखिरकार 6 बजे किस तरीके का एग्जिट पोल रहने वाला है, क्योंकि इस बार जो है वो एक तरफ अगर अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ जो है वो एंटी इंकम्बेंसी नहीं है, सरकार के विरुद्ध जो है वो विरोधी लहर नहीं है। पर आपके लिए बता दें कि जिन मुद्दों को लेकर इस बार का चुनाव लड़ा गया, उन मुद्दों में से तो किसी पर बात जो है वो अशोक गहलोत ने की ही नहीं। जैसा का महिला सुरक्षा और युवाओं को लेकर रोजगार की कमी और वहीं महंगाई, जिस तरीके से अशोक गहलोत ने ये कहा है कि सरकार अगर राज्य में बनती है तो हम जो है सिलेंडर सस्ता करेंगे, महंगी चीजें, अंग्रेजी मीडियम स्कूल, महिलाओं बहनों के लिए पैसे। पर आपके लिए बता दें, क्या महिला सुरक्षा पर कांग्रेस सरकार की तरफ से एक भी दावा किया गया? और इसी महिला सुरक्षा को लेकर जो है वो बीजेपी ने कई बड़े दावे भी किए। और वहीं दूसरी तरफ महिला सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया कि किस तरीके से राजस्थान में पिछले इन 5 सालों में महिलाओं के विरोध, यानी कि महिलाओं को लेकर जो सबसे ज्यादा क्राइम रेट बढ़ा है वो राजस्थान में ही बढ़ा है। और राजस्थान नंबर 1 पर भी था क्राइम रेट पर, अगर महिलाओं की बात की जाए। और इसी पर आज अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि हमें एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। अब आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की जो भाषा थी वो तनाव पैदा करने वाली थी, पर आज शाम 6 बजे जो है पोल, एग्जिट पोल आ जाएंगे, जिसके साथ लोगों का इंतजार भी खत्म हो जाएगा। एग्जिट पोल में लगभग तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी कि राजस्थान में किसकी सरकार आखिरकार बनने वाली है और इस बार रिवाज बदलेगा या फिर कांग्रेस सत्ता में फिर एक बार काबिज हासिल करने में कामयाब होगी। पर इसी के साथ आपके लिए बता दें कि कुछ ऐसे भी फैक्टर हैं जिन पर भी हमें बात करनी चाहिए। जिस तरीके से राजस्थान में इस बार जो है वो वोटिंग का आखिरकार किस फीसदी तक मतदान हुआ था, एक तरफ जो है वो ये चीजें निकलकर सामने आ रही थी कि महिलाओं सुरक्षा से लेकर और क्राइम रेट और युवाओं को लेकर जो मुद्दा उठाया गया था बीजेपी की तरफ से, इसका प्रभाव भी जो है वो ग्राउंड पर देखने के लिए मिलेगा। और वहीं दूसरी तरफ फ्रीबीज के जो वादे अशोक गहलोत की तरफ से किए गए, क्या इस पर जनता भरोसा करेगी? और इसी के साथ राजस्थान में 74.96% जो है वो इस बार मतदान हुआ था। जी हाँ, राजस्थान में इस बार 74.96% करीब मतदान हुआ। और इस बार वोटिंग के मामले में राजस्थान 2018 में हुए विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे और इस दिन 1882 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि आखिरकार किन किन हस्तियों की किस्मत जो है वो इस बार विधानसभा चुनाव, यानी कि राजस्थान के इन विधानसभा चुनावों पर जो है वो दांव पर लगी हुई है। राजस्थान विधानसभा में इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, वसुंधरा राजे जैसे 1862 उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो दांव पे लगी है। प्रदेश में सरकार बनाने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने खूब एड़ी चोटी का जो है वो दम लगाया है। दोनों पार्टियों के नेता जबरदस्त रैलियां जो हैं वो करने के लिए ग्राउंड पर उतरे थे। और अब राजस्थान में जो है वो राज और रिवाज बदलने की लड़ाई जो है वो इस बार देखी गई, जहां एक तरफ टक्कर का मुकाबला जो है वो कांग्रेस और बीजेपी में देखा गया, तो वहीं अशोक गहलोत अपने आप के लिए ये तसल्ली दे रहे हैं कि हम तो एग्जिट पोल पे भरोसा ही नहीं करते। एग्जिट पोल कुछ भी हो, चीजें कुछ भी हो, सरकार जो है वो कांग्रेस की बनने वाली है। और अगर ये भी देखिए, अगर इन 5 राज्यों में से अगर कई राज्यों में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो आज जो अशोक गहलोत एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, कल को ये कहने में भी देर नहीं लगाएंगे शायद कि ईवीएम में घोटाला हुआ है या फिर ईवीएम का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी ने
जो है वो राज्य में जीत हासिल की है, क्योंकि इसी तरीके से कई बार विपक्षी पार्टियों ने जो है वो इसी तरीके के आरोप जो है वो लगाए। पर यहीं पर अगर इन विपक्षी पार्टियों में से कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो या तमाम और राजनीतिक दल हो, जब इनकी कहीं जीत होती है और बीजेपी हार जाती है, तब नहीं कहा जाता है कि इन राज्यों में जो है वो ईवीएम का घोटाला हुआ है। खैर, अब इंतजार है शाम 6 बजे का और देखना अहम रहेगा कि शाम को अशोक गहलोत को लगेगा कितना बड़ा झटका या फिर नहीं। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हमें तो भरोसा ही नहीं है एग्जिट पोल पर, अगर वो विरोध में भी आता है तो पर भी सरकार जो है वो कांग्रेस की बनने जा रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।